आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना आजमाया हुआ वजीफा, टोटका और टिप्स। मैं आप लोगों के साथ जो भी शेयर करूंगी वो अपनी 100% गारंटी के साथ बताऊंगी। और रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही बाबरकत महीना होता है। ये वजीफा मैंने भी रमज़ान मुबारक में किया था और मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हर बे औलाद को औलाद अता फरमाए। जिनको भी औलाद नहीं हुई, अल्लाह ताला उनको इस वजीफे के सदके अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए। आज की वीडियो पूरी देखिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ अपना ही आजमाया हुआ वजीफा शेयर करूंगी, जिसपे आप लोग को सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करनी है, अल्लाह पे पूरा यकीन रखना है और अल्लाह ताला पे इतना भरोसा करना है कि अल्लाह ताला आपको ये चीज़ देगा या देगी। तो उस यकीन, उस अल्लाह ताला की तवक्कुल के साथ ये वजीफा कीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से जल्दी जल्दी नवाज दे और अल्लाह ताला आपकी झोलियां भर दे। तो आमीन। इस माह रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा जो एक चीज़ मांगता है अल्लाह ताला उसे 70 गुना ज़्यादा अता फरमाता है। मतलब इस महीने की बरकतें, रहमतें जो कि हम गिन ही नहीं सकते। इस महीने में अल्लाह ताला हमारी हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत पूरी करे और अल्लाह ताला हमें कामयाब अता फरमाए। और अल्लाह ताला इस महीने की सदके हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला, हम गुनहगार हैं और हमें अपनी आखिरत के लिए सोचना, ये दुनिया फानी है और इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा, इसीलिए अपनी आखिरत का सोचें और अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें। उनकी मतलब जो वो कहते हैं, उनकी अपने बड़ों का बहुत ही ख्याल रखें, क्योंकि उनकी दुआएं हमारे लिए बहुत ही अहम होती है। अल्लाह ताला हर माँ बाप को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और इस महीने के बाबरकत महीने के सदके हम सब की आखिरत संवार दे। आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो वजीफ़ा। और ये वजीफ़ा भी मैंने मतलब कोई सोचा हुआ नहीं था, अचानक ही मैंने ये मतलब किया था। और रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला था और एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी और हमारे घर में टीवी चल रहा था। टीवी में फैज़ान मदीना चैनल लगा हुआ था और उस चैनल पे कारी साहब ने एक वजीफ़ा बताया, वो भी औलाद के लिए। तो ये बात मेरे कान में पड़ी और वो मेरे मतलब वो बात जो वजीफ़ा था ना, वो मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो मुझे मतलब आइडिया नहीं था और इसका या कुछ भी, मुझे मतलब कभी मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो बस वही मतलब चीज़ मेरे माइंड में बैठ गई थी और रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हुआ। और जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हुआ और वो मैंने वजीफ़ा करना शुरू कर दिया और 21 दिन के अंदर अंदर वो मुझे मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और मेरे अल्लाह ताला मतलब इतनी खुशी हुई, क्योंकि अल्लाह ताला से इस महीने में जो भी मांगो अल्लाह ताला आपको देता है। और इस यकीन के साथ आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला आपको भी औलाद की नेमत से नवाजे। क्योंकि शादी के बाद औलाद ना हो तो वो ज़िंदगी नहीं रहती। और जो बे औलाद हैं वो बेहतर समझ सकते हैं इस बात को। तो वो ये वजीफ़ा ये था कि हमें से हर नमाज में मुसल्ले से उठने से पहले हमें ये करना होता है। जब हम नमाज कंप्लीट कर लें तो उसके बाद हम जब बैठे होते हैं, जाए नमाज पे दुआ पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, तो उसी टाइम आपने जस्ट 10 मरतबा दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर, मतलब 10 नहीं 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर पढ़ लेना है आपको। उसके बाद अल्लाह का ये नाम या अव्वलु या अव्वलु या अव्वलु 41 मरतबा पढ़कर अपनी उंगलियों पर 41 मरतबा अपनी उंगलियों पर पढ़कर और 11 बार दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर पढ़ लेना है। उसके बाद दुआ मांगनी है। मतलब ये वजीफ़ा आपको हर नमाज में करना है और कोशिश कीजिएगा पूरे रमज़ान में आप कोई भी नमाज मिस ना करें। और उसके अलावा तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं तो तहज्जुद भी ज़रूर पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला तहज्जुद की दुआएं कबूल फरमाता है। और ये मतलब मैंने पूरी मतलब पाबंदी के साथ किया और नमाज 5 नमाज़ों में पढ़ा और उसके अलावा तहज्जुद में भी ये वजीफ़ा मैंने किया। और 21 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा। और उस वक्त ये खुशी मतलब बयान नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अल्लाह ताला से आप एक चीज़ मांगो और एज इट इज़ आपको वो चीज़ मिल जाए। तो ये मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर किया, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको औलाद नहीं है। और ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए
जो चाहते हैं उनको औलाद हो जाए। और रमज़ान मुबारक का महीना इतना बाबरकत रहमतों वाला महीना है, तो इसी में मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी कि आप लोग के जिसको भी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उसको औलाद अता फरमाए और औलाद की नेमत से नवाजे, क्योंकि औलाद के बिना ज़िंदगी अधूरी होती है और औलाद ही होती है जो आपके लिए आपकी ज़िंदगी का बायस बनती है। तो वजीफ़ा कोई भी हो या कैसा भी, अल्लाह का नाम से, अल्लाह के नाम की बरकत से आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। और अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना, मतलब अल्लाह ताला पे आप जितना यकीन रखते हो ना, अल्लाह ताला उससे कहीं ज़्यादा आपको अता फरमाता है। तो ये बात हमेशा याद रखें, जैसा आप अल्लाह से गुमान रखते हो अल्लाह ताला आपके साथ वैसा ही करता है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ऐसी ही मज़े मज़े की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और मैं आप लोगों के साथ फरमान मुस्तफ़ा शेयर करूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि रोज़ा खालिस मेरे लिए होता है और मैं ही इसका बदला देता हूँ। बंदा अपनी शहूद खाना पीना मेरी रजा के लिए छोड़ता है, और रोज़ा गुनाहों से बचने की ढाल है। और रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी कि इस वक्त जब वो इफ्तार करता है, और एक खुशी उस वक्त जब वो अपने रब से मिलता है। और रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क अंबर की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। सुभान अल्लाह। रोज़ेदार की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, आदिल हुक्मरान, रोज़ेदार हत्ता के रोज़ा इफ्तार कर ले, और मजलूम। मतलब इन तीनों की दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह ताला इनकी दुआएं रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला हर बंदे की दुआएं कबूल फरमाता है, लेकिन अल्लाह ताला वही लोग कामयाब होते हैं जो अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखते हैं, यकीन रखते हैं। और ये सारी बात तवक्कुल पे ही रुकती है। और जिसका तवक्कुल जितना ज़्यादा होता है अल्लाह ताला उससे ज़्यादा कामयाबी अता फरमाता है। दुनिया की चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, अपनी आखिरत का सोचें और अपनी आखिरत को संवारें, वही ज़्यादा बेहतर है। और ये ज़वाल का टाइम है, और इस टाइम हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, ना कि लोगों को। तो जितना हो सके अपने आप के लिए सोचें, अपनी आखिरत के लिए सोचें, अपने अच्छे काम करें, ज़िंदगी को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं। और ये पैसा दौलत इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, ये सिर्फ दिखावे की चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं। लोग रमज़ान मुबारक के महीने में मतलब इफ्तारी पार्टियां और उन चीज़ों में बहुत टाइम ज़ाया करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ये महीना हमें इबादत के लिए देता है और हमें इबादत करनी चाहिए। और जो भी आपके रमज़ान के काम हो, ईद के काम हो, आप पहले पहले कर लें तो बेहतर होता है, क्योंकि रमज़ान में हर कोई खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा तवज्जो देता है और इबादत में उनका दिल नहीं लगता, और इबादत पे इतना टाइम भी नहीं लगाते जितना टाइम वो खाने पकाने और इन चीज़ों में लगाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने रमज़ान मुबारक के महीने को ज़ाया ना करें। ये साल में एक मरतबा आता है और हमें कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा, कल नसीब होगा भी या नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी आप लोग को ईद की शॉपिंग या कुछ भी करना है तो वो पहले पहले कर लें, और जितना हो सके किचन के काम भी अपने पहले ही निपटा लें, ताकि आपको रमज़ान में ज़्यादा टाइम इबादत के लिए मिल सके। और इबादत बहुत ही ज़रूरी होती है, और इस महीने में जितनी भी हम इबादत करते हैं उनका डबल ट्रिपल हमें सवाब मिल रहा होता है। तो क्यों ना हम इस महीने में इबादत में ही टाइम गुजारें, ना कि इन चीज़ों में। सो कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें।